ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी मीठी सी मंथन। मीठे बाबा ने कहा, इस कलयुग में सभी रावण की जंजीरों के बंधन में है। जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। ये कलयुग है। सबके लिए कलयुग है। तो कलयुग में कलह कलेश की दुनिया में रावण ने सबको अपनी जंजीरों में बांध लिया है। अब ये जंजीरें क्या है? क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, इसका उसका। हम सब ये समझते हैं कि जीवन में परेशानियां जो है ना, वो हमसे बहुत बड़ी है। परिस्थितियां हमसे कई गुना बड़ी है। तूफान बहुत बड़े हैं, हम छोटे हैं। जब हम ये सोच लेते हैं ना, तब रावण का पदार्पण होता है, आह्वान होता है। और वो समझता है कि अरे ये तो कमज़ोर है। एक कहानी में था ना, कृष्ण जी, सात्विकी और बलराम जी थे। राक्षस आया था, कृष्ण जी और सो रहे थे बलराम, एक जगह हुआ था। राक्षस आया, उसने युद्ध पे ललकारा, तो ये भी क्रोध में बोले, तो ये भी क्रोध किए, तो उसका क्रोध, उसका रूप बढ़ता चला गया। कृष्ण जी की जब बारी आई तो ये मुस्कुरा रहे थे, वो कुछ भी चिल्ला रहा था, ये अंदर अंदर मुस्कुरा रहे थे। तो उसकी ताकत छोटी 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 होती चली गई। उसी तरह से कोई क्रोध में ना, तो आप शांत हो जाओ, वहां पे कुछ बोलो मत, मुस्कुराओ भी नहीं, अंदर से मुस्कुराओ कि अभी ये माया के वश है, इसीलिए ऐसा बोला है। वैसे ही बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ऐसे आपके मन में अंदर चले ना, तो कभी उसका क्रोध बढ़ेगा नहीं। रावण कभी हमें जंजीरों से नहीं बांधेगा। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार ईसा मसीह अपने 12 शिष्यों के साथ एक नदी में एक नाव पे बैठकर क्रॉस कर रहे थे। और ये ना आराम से आंख मूंद कर अपना लेट गए थे ईसा मसीह। अचानक उस नदी में बड़ा तूफान आ गया। बहुत जोर से नाव हिलने डुलने लगी। एकदम बारिश होने लगा। एकदम गजब लगा कि अब नाव डूबी की डूबी। ये 12 शिष्य एकदम घबरा गए। सभी एकदम चौंक गए, डर रहे हैं। अचानक ये लोग उठाते कि उठो उठो, आपको आपको डर डर नहीं लग रहा है? तूफान इतना जोर से आ रहा, आप आराम से सोए पड़े हैं। तो ईसा मसीह आंखें खोलते हैं कि अच्छा। और वो ऊपर देख करके, हाथ ऊपर करके प्रकृति से कहते हैं, हे प्रकृति, बी कूल, बी स्टिल, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे करके जब उन्होंने प्रार्थना की, सच में मौसम एकदम शांत हो गया, नदी एकदम शीतल हो गई। ये लोग तो देखते रह गए। और फिर ईसा मसीह ने कहा कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि हमारी नाव का खेवैया कौन है? हुँ? जब स्वयं भगवान हमारी नाव चला रहा है, तो फिर हम क्यों डरे? तभी शांत हो गए थे। चलिए इस पर एक और प्रसंग सुनते हैं। रामायण का प्रसंग है। केवट के बारे में तो सबने सुना है। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को जब केवट अपने नाव में बिठा करके पैर धोकर ले गया था ना, कि वो अहिल्या वाली कहानी, कि पत्थर को छुए थे तो वो स्त्री बन गई थी। तो ये डर रहा था कि आपके चरण मेरे नाव पे पड़ेंगे, स्त्री बन गई तो फिर मैं क्या खाऊंगा। उन्होंने पैर वैर धोया था, उसके बाद उनको चढ़ाया और लेके जा रहा था। और केवट था बड़ा चतुर। वो नाव को ना इधर ले जा रहा, उधर ले जा रहा, पूरा कलाबाजियाँ खिला रहा है। तो राम जी को तो अरे तो ड्रामा है ना, लीला। बोलते, केवट तुम क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। तो केवट बोलता, आपको डर लग रहा है प्रभु, तो मेरा हाथ पकड़ लीजिए। राम जी तुरंत समझ गए। क्या समझे? यही कि उसने ऐसा चतुराई वाली काम क्यों किया, इधर उधर नाव क्यों फिराया, ताकि मैं उसका हाथ पकड़ूं। अब इसको समझते हैं। जैसे भगवान का हाथ यदि भक्त पकड़े, बच्चा पकड़े, तो बच्चा तो इधर दिन दुनिया में मेले ठेले में हाथ छोड़ भी सकता है, लेकिन अगर स्वयं भगवान हाथ पकड़ ले, तो वो हाथ कभी नहीं छूटेगा। आई बात समझ में? तो ये श्रीमत, ये मुरली ही भगवान का हाथ और साथ है। इसे हमें नहीं छोड़ना है। यही हमें जीवन मुक्त की अवस्था में ले जाएगा। प्रश्न, सभी बच्चों को जीवन मुक्ति और जीवन जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसके लिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है और सभी को मुक्ति मिलती है। इसको भी समझाना चाहूँगी। मुक्ति, मुक्ति अर्थात परम धाम घर सभी जाएंगे, क्योंकि भगवान आ गए सबको ले जाने। तो आत्माएं जितनी भी धरती पर आई हैं, चाहे जिस भी रूप की हो, संघ के हो, संस्कार हो, शिव की बारात में गायन है ना, भूत पिशाच, हाँ, ढोल गवार सभी कहते हैं, राजा रानी देवता सभी कहते हैं। तो सारों को ले जाना है बाबा को। महाकाल है ना, एक ही बार सबको लेके जाएगा। तो जो
सत्युगी आत्मा होगी, जो देवी कुल की आत्मा होगी, उनको जीवन मुक्ति में आना पड़ेगा। सत्युग है जीवन मुक्ति धाम, जहाँ जीवन रहते हुए हम मुक्त अवस्था में है, कोई बंधन नहीं, कोई रावण ही नहीं वहाँ। तो वो कौन आएंगे? जो ब्राह्मण बच्चे, जो भगवान से पढ़कर जीवन में उतार कर धारणा कर रहे हैं, नियम से चल रहे हैं, सेवा प्रति जो समर्पित है, वो बच्चे आएंगे जीवन मुक्ति में। और बाकी जो आत्मा जिनको निश्चय भी नहीं है और जो द्वापर कलयुग की आत्मा है, वो रहेंगी मुक्ति धाम में, परम धाम में। और अपने पाठ के अनुसार जब युग बदलेगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, उस समय वो लोग आएंगे। तो समझ में आया? जीवन मुक्ति में वो बच्चे जाएंगे जो इस पाठशाला में पढ़े हैं, भगवान की पाठशाला में जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, माया पे जो विजयी बन रहे हैं अभी इस संगम पे। संगम युग में हम बच्चों के लिए, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग सभी आत्माओं के लिए, लेकिन संगम युग है बस ब्राह्मण बच्चों के लिए, क्योंकि भगवान संगम युग में आते हैं और इनविजिबल है, गुप्त है, गुप्त रीति से निराकार रूप से एक साकार तन का आधार लेकर पढ़ा रहे। लेकिन इसको समझेगा, मानेगा, निश्चय वही करेगा जो दैवी कुल का होगा। तो उसके लिए ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण वही बनेंगे जो इसको धारण करेंगे। धारण करेंगे तो फिर स्वर्ग में आएंगे। आगे बात समझ में? तो सबको ब्राह्मण बनाने के लिए ही तो मुरली, ये मंथन, कि सभी स्वर्ग में जाए, सभी अभी से मन के स्वर्ग में रहे। मन का स्वर्ग यहाँ मिलेगा। हाँ, अब देखिए, नदी, नदी को कोई रोक सकता है कि उसके आगे एक पहाड़ आ गया, पहाड़ बोला रुक नदी, मैं तुझे बहने नहीं दूंगा। नदी रुकेगी क्या? फ्लेक्सिबल है, इधर से उधर से कहीं से भी निकल लेगी, वो रुकेगी नहीं। वो तभी तो वो सागर तक पहुंचती है, मंजिल तक। यदि हम रुक गए, फलाना ने ऐसे बोला, फलाना ऐसे किया, हाँ मेरे साथ ऐसा, या फिर अपने को हीन भावना से ग्रस्त करना, ये सब है कि हमारे रास्ते का रोड़ा है। हाँ, हमको रोकता है, यही है बंधन, रावण के बंधन यही है। तो उन बंधनों से हमें मुक्त होना है ना। अब खुद जो मुक्त हो गया तो क्या वे अपने अपनों को नहीं बताएगा? हाँ, कहते हैं ना कि जब किसी की गाड़ी अटक गई, गड्ढे में अटक गई तो रुक गया ना, या किसी का रिकॉर्ड अटक गया तो क्या अगला गाना बजेगा? नहीं बजेगा, सुई वहीं पर झूर 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 घूमते रह जाएगा, गाना बजेगा ही नहीं। तो उस सुई, अटकी हुई सुई को, अटके हुए भटके हुए मन को ठिकाना देने के लिए ये श्रीमत है। ये मेरी बात मत सुने, आप इसको निरंतर सुने और अपना अनुभव तो फील कर सकते हो ना, क्योंकि भगवान गुप्त है, अनुभव प्रत्यक्ष है। सभी के अनुभव हो रहे, कितने अनुभव सुनाओ सबको। जो भी आत्मा इसको सुन रही है, सबके घर में मन में स्वर्ग आ रहा है। सबको एक मतलब स्वर्ग आना मतलब एक रास्ता मिल जाना, उस चीज से अटके हुई सुई को निकाल लेना, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, हमें कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे जीवन की नाव डूब रही है, मतलब हमारा मन फंस रहा है, हम अटक रहे हैं। कितना भी बड़ा तूफान हो, मेरा बाबा, मेरा भगवान उन सब का बाप है। ये बात धारणा। योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। कोई भी काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब आ रहा है, योग बल से। ज्ञान अच्छी रीति धारण करो, उसके बाद योग, योग माना याद, परमात्मा की याद। हर कर्म यदि भगवान की याद से करेंगे तो हमारे सारे जो विकारों के जो नशे हैं वो सब छूटेगा। जंजीरों से खुद भी छूटेंगे और औरों को भी छुटाएंगे। वरदान है, क्या क्यों ऐसे व वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। तो सदा प्रसन्न चित्त रहने का उपाय बाबा ने बताया, क्या क्यों ऐसे वैसे, इसका उसका, फलना चिलना, ये सबसे जितना दूर रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। कहते हैं ना, जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। नाव एकदम शीतल नदी में तैर रही है, अपने लक्ष्य पर जा रही है जिधर उसको जाना है, लेकिन तूफान आ जाता है तो कोई दिशा नहीं, दिशाहीन हो जाता है। तूफान वो कहीं भी ले जाके पटक देगा। तो वही मेरे मन का तूफान है। मन में एकदम तूफान डाल देते किसी बीज, फलना ऐसा है, फलना क्यों नहीं मेरी बात समझता, मेरा जीवन क्या ऐसे ही कटेगा, भविष्य की चिंता, अतीत की बातें, उसमें अटक गए। अटक अटक के ना हमने उसको एक तूफान का रूप दे दिया। मेरे मन में सदा हलचल, तो वो हमारे नैया को दिशा नहीं दे सकती, परमात्मा की तरफ नहीं जाने देगी, वो हमें भटका के रखेगी, कहीं और पटक देगी, उलझन में डाल देगी। तो जो सदा प्रसन्न चित रहते हैं, क्यों क्या ऐसे वैसे से एकदम उपराम रहते हैं, हाँ, उनके स्वप्न में भी कोई प्रश्न नहीं आ सकता। उनका मन में सदा यही रहता है कि जो हो रहा है, जो हुआ और जो होगा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में कुछ भी अकल्याण नहीं है। अब देखिए, इसको समझाती हूँ।
कोई बच्चे का एग्ज़ाम में रिज़ल्ट ख़राब आ गया, हाँ? उसका अच्छी जगह एडमिशन नहीं हुआ। चलिए मानते हैं बहुत बुरा हुआ, ड्रामा में बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई। लेकिन लेकिन कहते हैं ना, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जब तक जीवन में हमें ठोकर नहीं लगेगी, हम उसमें अति मेहनत नहीं करेंगे। यदि कोई बच्चा लगातार जीतते जाए, लगातार उसकी हर कामना पूरी होती रहे, तो एक दिन कोई छोटी सी बात होगी ना, तो वो एकदम ऐसा गिर जाएगा, कभी उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं, उसको हारने की आदत ही नहीं। हाँ, हम सबको ये पता है, बचपन में भी सभी अपने माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, बच्चे मेहनत करो, अच्छा करो, अच्छा करो, आगे बढ़ो, सभी बताते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि यदि हार जाओ तो क्या करें, हार जाओ तो कैसे मन को बूस्ट अप करें, कैसे अपने मन को गिरने मत दो, कोई ठोकर मत लगाओ। तो ये काम भगवान कर रहे हैं। अरे हार गए तो क्या हुआ, हाँ, कोई बात नहीं, वो आपको आने के लिए सबक दे रहा है, नहीं। और अति ऊर्जा से आप नए एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, आप चेकिंग करोगे कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक किया था, उस सबको कवर अप करोगे, तो अगला रिजल्ट आपका इधर आप हो सकता है टॉप कर जाओ, है ना। तो ये है, कभी प्रश्न नहीं आना है, हर एक प्रॉब्लम से उसके जड़ में जाना है, उसको खत्म करना है। अब देखिए किसी की उंगली में कोई फांस घुस गया, लकड़ी का या कोई चीज़ का, दर्द कर रहा है, मम्मी को बोल रहे हैं या अपने परिवार किसी को बोल रहे हैं कि इसको मम्मी निकालो, और मम्मी सुई लेके बैठी है, निकाल रही है, और बच्चा बोला नहीं 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 नहीं, तो मम्मी छोड़ेगी क्या। एक छोटा सा भी अंश रहा, सूक्ष्म भी, तो वो उंगली को पका देगा। और अगर उसी तरह से रखे रहे तो वो बढ़ते जाएगा बीमारी। उसी तरह से किसी को अगर घुटने में दर्द है, हाँ, सर्दी खांसी कुछ भी है, तो ये सब हमारे ग्रह है जो कटने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मन में यह फीड करो, यह फीड करो कि मेरा तो अच्छा होना ही है, क्योंकि मेरा हाथ सच्चे राम ने पकड़ के रखा है। ठीक है। अब मन में कोई हलचल है किसी के, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हलचल को रवाना सफाया करना है। पहले पता नहीं था तो उसको गले लगा के रखे थे, मित्र बना के रखे थे। कल का सार में था कि सबने रावण को मित्र बना के रखा है, क्योंकि क्रोध लोभ मोह नहीं करेंगे तो मुझे कोई समझेगा ही नहीं। अब प्रेम स्नेह की बारी आ गई है ना। भगवान आ गए हमें सिखाने, तो फिर सीखना है ना सबको। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। मेहमान, कोई हमारे घर में मेहमान आता है, बच्चे गंदा कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, तो क्या वो डांटता है? नहीं नहीं, वो सोचता है 4 दिन के लिए आया हूँ तो क्यों डांटूँ, अच्छे अच्छे से मेरा निकल जाए, गुडविल बना के जाऊँ, यही सोचता है ना। 4 दिन अर्थात हम बच्चे भी नीचे आए हैं, हमारा घर परम धाम है, हम परमात्मा के साथ ऊपर परम धाम में रहते थे, आत्मा रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु। लेकिन जब धरती कर्म क्षेत्र है, इस पर जब कर्म करने के लिए नीचे आना पड़ा, तो भगवान ने हम सबको शरीर दिया कि जाओ, कोई स्त्री के शरीर में, कोई पुरुष के शरीर में। हुँ? आत्मा को ये चोला मिलता है, ये कपड़ा मिलता है। अब जैसे कोई लड़की है, आजकल लड़के का ड्रेस पहनते हैं कि नहीं, हाँ, उसी तरह से शरीर मिला, स्त्री का शरीर मिला, पुरुष का मिला शरीर, वस्त्र है ये। तो हमको मिला कर्म करने के लिए, तो परमात्मा भी नीचे आएंगे तो उनको भी शरीर लेना है ना। तभी तो संस्था के फाउंडर लेखरा दादा, उनके तन में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया। भोले बाबा बोलती हूँ ना, मैं आत्मा, तो ये भोले बाबा की वाणी है। अपने भोले बच्चों प्रति, जो सीधे सच्चे हैं, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, उसको भगवान गले लगाता है। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो हम सब मेहमान हैं, ऊपर से आए हम सब मेहमान हैं। और ये 4 दिन जो कहा ना, ये सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग को समझ लीजिए 4 दिन है। तो ये 4 दिन में ना हमें अच्छे अच्छे से रहना है, मीठे से रहना है, क्योंकि हम तो मेहमान है, घर जाना है हमें। जब इस भान में रहेंगे ना, तो कभी किसी से ना उलझेंगे, न बिगड़ेंगे, न कोई बात होगी। ढंग से अपनी बात सत्य कह रहे हैं, लेकिन सभ्यता की चाशनी में लपेट के बोलना है। यही है मेहमान के नियम, मेहमान ऐसे ही बोलते हैं। तो हम सब मेहमान हैं ना, तो मेहमान समझकर हर कर्म करेंगे तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। लोग कहेंगे ना कि अरे भाई इसको तो कितना भी बोलो, ये बिगड़ता ही नहीं, ये तो सदैव हर्षित रहते हैं। क्या बात है, भले मुख से तारीफ नहीं करे, लेकिन हर एक की आत्मा में टचिंग हो रही है कि ये तो, चाहे मैं किसी की बच्ची हूँ, चाहे किसी की माँ हूँ, चाहे भाई बहन भाभी, हर रिश्ते में हूँ, सभी को लगेगा कि ये तो बदल गए हैं, है ना। ये होती है भगवान की श्रीमत पर
चलना और उनका मान देना। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। और भक्ति, भक्ति में कितनी शक्ति है, क्योंकि भक्ति करके ही तो हम भगवान को उतारे हैं नीचे। भक्ति से ही भगवान मिले हैं। और ये देवी देवता हमारा ही प्रतिरूप है। हाँ, हमारे ही पूर्वज है। हमें सिर्फ महिमा करना नहीं, महिमा लायक बनना है, तो उन सबको याद करना है, सबको मान देना, सबका रिगार्ड करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।